इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन पीक पर है और सरकार की ओर से झूमने वालों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। पुलिस को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई अगर पीकर झूम जाए तो उसे हवालात की जगह होटल तक पहुंचाया जाए। शिमला में इन दिनों एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे आज तक शायद देवभूमि के लोगों ने नहीं देखा था। प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी आलोचना हो रही है और विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब, हम देख रहे हैं कि शिमला में रिज मैदान पर अर्धनग्न अवस्था में युवा नाच रहे हैं जिन्हें कथित तौर पर सैलानी कहा जा रहा है, लेकिन वो हुड़दंग मचा रहे हैं। जो पुलिस है वो तमाशा देख रही है, या यूं कहें कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि झूमने वालों को परेशान नहीं करना है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, एक तो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं और ख़ास तौर से जब विंटर सीज़न होता है तो उनका स्वागत है, उसमें हम भी स्वागत करते हैं उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने गैर जिम्मेदाराना एक बयान दिया कि जो पर्यटक आते हैं हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में जो आए हैं 31 को आए हैं, 1 को आए हैं यहाँ 1 जनवरी को, तो उनको झूमने दिया जाए और कोई झूमता है तो उनको जो है हवालात में ना ले जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, उनको जा कर के जो है वो होटल में छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इससे कोई पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलने वाला है और उल्टा हिमाचल की संस्कृति को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने की दिशा में ये सारी चीज़ें हमको लगती हैं। और आपने पिछले कल जो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो विंटर कार्निवाल शिमला का होता है उसमें मुख्य अतिथि थे और मुख्य अतिथि होने के साथ साथ में उनके ही पीछे वहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा नौजवान वहाँ पर कपड़े उतार करके डांस कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कह रखा कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार का नंगा नाच यहाँ पर पर्यटक बाहर से आकर के करने की इजाज़त देना, उन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में देना, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और ऐसी परिस्थिति पैदा करना हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाती है और हिमाचल प्रदेश में सभ्य लोगों के लिए भी जो है वो बहुत चिंता का विषय है। वहीं पर बहनें, बेटियां, बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे। वो इतना असहज महसूस कर रहे, मैं वीडियो देख रहा था, वो इतना असहज महसूस कर रहे थे, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि भी क्या किया जाए। और ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से जो बयान है, मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना है। इस प्रकार के बयान दे करके पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता है और ना ही हमारी संस्कृति को जो है प्रोत्साहन मिल सकता है। मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों से नुकसान हुआ है। जी, हिमाचल की पहचान देवभूमि, वीर भूमि के रूप में है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पर्यटन राज्य के तौर पर हिमाचल को स्थापित करेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो कदम हैं, पर्यटन के नाम पर जो हुड़दंगी हैं या फिर जो इस तरह के शरारती तत्व हैं, उन्हें खुली छूट मिल जाती है कि वो पहाड़ों पर आकर कुछ भी कर सकें? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आए और मुख्यमंत्री जी को के बयान से जो है हिमाचल प्रदेश वो एक पर्यटन राज्य नहीं बना है। यहाँ पर्यटन की बहुत सारी संभावना है। टूरिस्ट आता है, बहुत पहले से आता है। ऐसा नहीं है कि आज की कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल में ही आ रहा है। इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहले से भी आता है। लेकिन पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए, यहाँ उनका व्यवहार जो है वो यहाँ की संस्कृति के अनुरूप रहना चाहिए, भारत की संस्कृति के अनुरूप रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिए पर्यटक नहीं हैं। यहाँ आएँ, आनंद से घूमें, आनंद से रहें, जहाँ भी जाना चाहें वो जाएं। लेकिन इस प्रकार से हुड़दंग करेंगे तो कार्रवाई भी करनी चाहिए होती है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वो सारी चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है गैर जिम्मेदाराना बयान देना, गैर जिम्मेदाराना काम करना। इस तरह से जो जिम्मेवारी का एहसास उनके एक मुख्यमंत्री के तौर पर होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो कमी है। और इस सारी बात से सब लोग हैरान हैं कि मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, पीछे सामने जो है वहाँ पर कपड़े उतार करके नौजवान वहाँ पर डांस कर रहे हैं और वहीं हमारी बहू बेटियाँ वहाँ पर ऐसी स्थिति में कि न जाने की स्थिति में, न कुछ बोलने की स्थिति में, पुलिस वहाँ पर मौजूद, लेकिन वो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है।
जयराम जी, इससे इतर एक विषय, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं, विधानसभा के अंदर भी आपसे अक्सर उलझते रहते हैं, जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि राजभवन की ओर से जानबूझकर नौ तोड़ के मामले फंसाए जा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल जी ने भी अब कहा है कि जो राजभवन है वो किसी के चुनावी वायदे पूरे करने के लिए नहीं है। क्या आज से पहले ऐसी स्थिति कभी प्रदेश में हुई कि सरकार में एक मंत्री और राजभवन में राज्यपाल, जो प्रदेश के संवैधानिक मुखिया, उनके बीच इस तरह की तल्खी नजर आई हो? देखिए, जो हमारे मित्र हैं नेगी जी, उनकी वो आदत पड़ गई है किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोलना, और विधानसभा के अंदर तो उनने सारी सीमाएं लांघी हैं। आज तक के इतिहास में अगर विधानसभा का रिकॉर्ड निकाला जाए, सबसे ज़्यादा बदतमीजी के साथ, गाली गलौज के साथ किसी ने वहाँ पर व्यवहार किया है तो एक ही नाम है, वो है हमारे मित्र नेगी जी, जगत प्रकाश नेगी जी। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कल टिप्पणी, उनको लगता है कि हम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, विपक्ष के नेता के खिलाफ बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, हम राज्यपाल के खिलाफ भी बोल सकते हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए। वहीं से आपने शपथ ली थी, उम्र के हिसाब से भी थोड़ा तो उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। और राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मंत्री को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि व्यवहार सुधारिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। अगर मैं उनकी जगह मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं मंत्री को साफ शब्दों में, दो टूक शब्दों में कह देता कि आप जाकर के राज्यपाल महोदय जी के पास जाएं, माफ़ी मांग करके आएं जो टिप्पणी उन्होंने की है। राज्यपाल महोदय जी, सरकार द्वारा भेजी गई फाइल को ऐसा नहीं है कि जैसी भेजी है उसी तरह से उसको स्वीकार करनी है। उनको अपनी जो है वो अपने विवेक से वो फैसला लेते हैं। कहीं उनको लगता है कि आवश्यक लगता है कि इसमें कुछ चीज़ों की जानकारी और हासिल करनी चाहिए, क्वेरीज उसमें लगानी चाहिए, वो लगा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत गलत बोला है, गलत व्यवहार किया है। इस बात के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और मंत्री से ये बार बार सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ भी बोलने की जो आदत, इसको रोकना चाहिए। जी, करीब 24 घंटे पहले आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को एक चुनौती दी थी कि दोबारा चुनावी रण में उतरकर जनमत दोबारा हासिल करने की जो है वो मैदान में उतरें। तो अभी तक मुख्यमंत्री या उनके किसी मंत्री का इस पर कोई पलटवार नहीं आया, ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपकी ये चुनौती स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं ये सारी चीज़ को लिए कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमने बात कही है और मुख्यमंत्री ने एक चीज़ की है, लगभग 3 लाख रुपए की जो है वो पगार पर उनने अपने वहाँ पर एडवाइज़र भेजे हैं जो मीडिया के सलाहकार हैं। उनको ये जिम्मा दिया होता, रोज़ाना वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। कोई पॉलिटिकल आदमी बोले हमारे खिलाफ, समझ में आता है, लेकिन 3 लाख रुपए महीने का दे करके, कार्यालय गाड़ी दे करके किसी व्यक्ति को हमारे खिलाफ बोलने के लिए ये जिम्मा दिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल जो ये पर्टिकुलर मीडिया एडवाइज़र जो होता है वो स्टेटमेंट देने के लिए नहीं होता है, वो मीडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मीडिया को कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है। वो हमको गाली देते रहते हैं, वो हमारे को वहाँ पर बैठ करके जो है वो खूब ऊंची ऊंची बातें सुनाते रहते हैं। मैं पहली बार देखा, हिमाचल के इतिहास में आज तक कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने बात कही है, मैंने ये कही है कि मुख्यमंत्री जी, आप इस बात का संज्ञान लें कि जो वादे करके आप सत्ता में आए हैं, उनमें उन वादों को पूरा करने की स्थिति में आप नहीं हो पा रहे हैं। जो गारंटियां आपने दे करके रखी, आप उनके विपरीत काम कर रहे हैं। जिस पर आपको जनादेश मिला है, उस जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में आपको नए सिरे से जनादेश लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपने प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, झूठी गारंटियां दे करके। इसलिए हमने कहा है, अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री स्वीकार करे, जनादेश हो जाए, चुनाव हो जाए और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी, और वो सारी चीज़ को पूरा प्रदेश चाहता भी इस तरह से है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो वादे किए थे वो झूठे वादे जो है, उसकी जो असली पोल जो है वो तब खुलेगी जब नए सिरे से चुनाव होगा। जी सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आपने खास बातचीत सुनी और जिस तरह के मुख्यमंत्री के बयान है उसी की वजह से शिमला या फिर जो आसपास के इलाकों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और ठाकुर जयराम की वो चुनौती जिसमें दोबारा जनमत लेने की बात कही गई थी वो अब भी बरकरार है। कब तक इसके जो है वो इसमें स्पष्टीकरण आता है या इसकी पलटवार आता है इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.